कैसे याद करते आए? कैसे, क्यों मांगते आए ना कि भगवान सुख दे दो, शांति दे दो। तो भिखारी को भिखारी जितना मिलता है और अधिकारी को अधिकारी जितना मिलता है। तो आज से क्या करना है? भगवान के ऊपर अधिकार रखना है कि वो मेरा है। हाँ, ये बहुत बड़ा वर्डिंग है। वैसे अगर आप इसको फील करके समझें तो ये बहुत बड़ी लाइन है अपने को ऊंचा उठाने के लिए कि मेरे साथ कौन है और मेरा साथी कौन है? स्वयं भगवान मेरा साथी है, स्वयं शरद शक्तिमान मेरा साथी है। और जब भगवान मेरा साथी है, कहावत बोलते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें इस चीज से दूर कर पाए। तो भगवान, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो मेरा है, मेरा अपना है। तो अब हम अगला रहता है हमारा कि उसके कर्तव्य क्या है। भगवान तो है लेकिन वो कुछ करता भी होगा, कुछ उसका काम भी होता होगा। तो क्या उसका काम हम और आप जैसा ही है या कुछ और है? छोटा मोटा काम है या कुछ बड़ा काम उसका है? क्या लगता होगा आपको कि भगवान क्या करता होगा? छोटा काम तो नहीं करता होगा। तो भगवान का काम है, भगवान का काम हमसे कई गुना ऊंचे, कई गुना। वो कोई ऐसा नहीं करता कि हमारे कर्मों में आकर बीच में हमें दखल देगा, बीच में हमारी मदद कर देगा, नहीं, है ना। कर्मों के, जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब आता है तो बिल्कुल डिटैच होकर देखता है, लेकिन वो मदद वो जरूर करता है। लेकिन उसका सबसे पहला काम है हमारे संस्कारों का परिवर्तन करना। ये परमात्मा का पहला मुख्य कार्य है कि वो हम आकर हमारे में क्या कर रहा है? संस्कार। और संस्कारों का परिवर्तन 1-2 दिन के ज्ञान, 1-2 दिन की पढ़ाई से नहीं होता है। ये तो जीवन पर्यंत चलता है ये सारी चीज, क्योंकि कर्म तो हम कर रहे हैं, जीवन तो जी रहे हैं, तो कर्मों में आ रहे हैं। तो उस चीज को जीवन में जो हमने कर रखा है या हम कर रहे हैं, उन चीजों में बदलाव के लिए हमें समय चाहिए होता है। इसीलिए भगवान निरंतर हमें पढ़ा रहा है, समझा रहा है। तो ये हमारे ऊपर है फिर हम उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं।